जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चीन, जो खुद को ताकतवर, मजबूत और सबसे आगे दिखाने में कभी नहीं चूकता। आपको याद होगा जब चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, आज खुद अपने ही देश में इस हालात में आ चुका है जिससे चीन में बवाल मचा हुआ है। दरअसल तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक बयान दिया जिसकी वजह से चीन में भूचाल मच गया है। दरअसल 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने उत्तराधिकारी यानी 15वें दलाई लामा के चयन को लेकर ऐसा ऐलान किया जिसने चीन की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। तो क्या है पूरा माजरा, उसको जानने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहीं आपको सबसे सटीक और सही खबरें मिलती हैं। तो वापस लौटते हैं अपनी खबर पर। दरअसल दलाई लामा जल्द ही 90 साल के होने वाले हैं। उनकी उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा जोरों पर थी, लेकिन 2 जुलाई को धर्मशाला में 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में दलाई लामा ने साफ कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल उनकी बनाई हुई संस्था गादेन फोर्डरन ट्रस्ट ही करेगी। उन्होंने कहा इस मामले में किसी और को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये बयान सीधे सीधे चीन को जवाब था, जो लंबे समय से दलाई लामा के उत्तराधिकारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। चीन ने हमेशा दावा किया है कि दलाई लामा का अगला अवतार उसे ही चुनना है। 2007 में चीन ने एक कानून भी बनाया जिसमें कहा गया कि सभी तिब्बती बौद्ध लामाओं के पुनर्जन्म को उनकी सरकार की मंजूरी चाहिए। यही नहीं, 1995 में जब दलाई लामा ने 11वें पंचेन लामा को चुना तो चीन ने उस बच्चे को हिरासत में ले लिया और उसका आज तक पता नहीं चला है। इसके बाद चीन ने अपना खुद का पंचेन लामा नियुक्त कर दिया, जिसे तिब्बती समुदाय ने कभी स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा का ताजा बयान इन कोशिशों को सिरे से खारिज करता है। दलाई लामा ने कहा कि 15वें दलाई लामा का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा। गादेन फोर्डरन ट्रस्ट जो 2015 में दलाई लामा ने बनाया था, इसमें बौद्ध परंपराओं के बड़े लामाओं और धार्मिक नेताओं से सलाह ली जाएगी। दलाई लामा ने ये भी कहा कि उनका अगला अवतार स्वतंत्र दुनिया में होगा, यानी चीन से बाहर। ये बयान चीन के उस दावे को चुनौती देता है कि अगला दलाई लामा चीन के भीतर ही पैदा होना चाहिए। दलाई लामा ने बताया कि तिब्बत के लोग निर्वासित तिब्बती संसद और हिमालय क्षेत्र, मंगोलिया, रूस, यहाँ तक कि चीन के कुछ बौद्ध अनुयायियों ने पत्र लिखकर अपील की है कि दलाई लामा की संस्था को जारी रखा जाए। इस समर्थन ने दलाई लामा को ये फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा भारत, जहां दलाई लामा 1959 से रह रहे हैं, और अमेरिका जैसे देश भी तिब्बती स्वायत्तता का समर्थन करते हैं। 2020 में अमेरिका ने एक कानून पास किया जिसमें तिब्बती बौद्धों को अपने नेता चुनने का अधिकार दिया गया। ये सब चीन के लिए एक बड़ा झटका है। चीन ने दलाई लामा के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा का पुनर्जन्म केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता, लेकिन तिब्बती समुदाय और दुनिया भर के उनके समर्थक इसे खारिज करते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में 2 दलाई लामा हो सकते हैं, एक चीन द्वारा चुना गया और एक तिब्बती परंपराओं के आधार पर। लेकिन दलाई लामा का ये साफ बयान है कि गादेन फोर्डरन ट्रस्ट ही फैसला लेगा। चीन की सारी योजनाओं को ये ध्वस्त करता है। क्या ये चयन चीन को 2 भाग में बांट देगा या कुछ और बड़ा होने वाला है चीन में? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।